कोरोना ने पूरे विश्व को ये दिखाया और सिखाया भी कि जब इतनी बड़ी आपदा होती है तो समृद्ध देशों की विकसित व्यवस्थाएं भी ध्वस्त हो जाती हैं। दुनिया का ध्यान पहले से कहीं ज्यादा अब हेल्थ केयर पर आया है, लेकिन भारत की अप्रोच सिर्फ हेल्थ केयर तक ही सीमित नहीं, बल्कि हम एक कदम आगे बढ़कर वेलनेस के लिए काम करते हैं। इसलिए हमने दुनिया के सामने एक विजन रखा है, वन अर्थ वन हेल्थ, यानी जीव मात्र के लिए, चाहे वो इंसान हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, सबके लिए एक होलिस्टिक हेल्थ केयर की बात कही। कोरोना वैश्विक महामारी ने हमें ये भी सिखाया है कि सप्लाई चेन कितना बड़ा महत्वपूर्ण विषय बन गया। जब पैंडेमिक पीक पर थी तो कुछ देशों के लिए दवाएं, टीके, मेडिकल डिवाइसेस, ऐसी जीवन रक्षक चीजें भी दुर्भाग्य से हथियार बन गई थी। बीते वर्षों के बजट में भारत ने इन सभी विषयों पर बहुत ध्यान दिया। हमें निरंतर कोशिश कर रहे हैं कि भारत की विदेशों पर निर्भरता कम से कम रहे। ऐसे में आप सभी स्टेक होल्डर्स की बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, आजादी के बाद अनेक दशकों तक भारत में स्वास्थ्य को लेकर एक इंटीग्रेटेड अप्रोच, एक लॉन्ग टर्म विजन की कमी रही। हमने Shri Narendra Modi, हेल्थ केयर को सिर्फ Uttar Pradesh is on its way to becoming the most हेल्थ preferred मिनिस्ट्री investment destination तक for ही global investors सीमित and नहीं रखा है, industrialists. बल्कि One of the whole fastest of growing the Indian government states, approach पर बल UP दिया। ranks high in ease of doing भारत business में with zero tolerance इलाज policy को against crime and corruption. एफोर्डेबल बनाना हमारी Known for सरकार its की cultural सर्वोच्च vibrance, प्राथमिकता है। value system and 250 million आयुष्मान populace, भारत के तहत UP is not 5 only India's लाख रुपए single तक के largest मुफ्त consumer इलाज market, को but also a ये bountiful सुविधा देने supplier के of पीछे skilled human resources. हमारे मन में यही भाव The state has a vast land इसके bank तहत and robust policies अभी to तक ensure the availability of देश land के for investors करोड़ों to do मरीजों के business. लगभग A number of sector-specific 80,000 industrial करोड़ parks रुपये are being developed. जो Blessed with बीमारी natural में resources, उपचार के लिए fertile खर्च land होने वाले and थे, perennial rivers, the state वो offers खर्च होने tremendous से opportunities in agro, अभी 7 मार्च को ही कल dairy, देश and textiles जन manufacturing sectors. औषधि दिवस मनाने जा रहा है। With आज 96 देश lakh भर में MSMEs, Uttar Pradesh is करीब digital 9,000 India's biggest जन hub of औषधि केंद्र mobile हैं। manufacturing, इन an केंद्रों emerging पर data center hub, बाजार pharma, से and educational hub. बहुत सस्ती कीमत पर दवाएं उपलब्ध हैं। यूपी में जिस प्रकार कानून इससे भी व्यवस्था की स्थिति सुधरी, गरीब उससे और मिडिल व्यापारियों क्लास का भरोसा परिवारों को लौटा है। लगभग बिजनेस के लिए सिर्फ दवाई सही खरीद माहौल करने बना में है। बीते 20,000 करोड़ रुपए यहाँ की की प्रशासनिक बचत क्षमता हुई। और गवर्नेंस यानी सिर्फ 2 योजनाओं से ही अभी तक Inspired by PM's भारत local के for local हमारे movement, नागरिकों के UP is high on promoting 1 indigenous लाख products करोड़ under रुपए one district, उनकी one product जेब में project. बचे हुए हैं। Our defense साथियों, corridor is helping India become गंभीर आत्मनिर्भर बीमारियों in the के लिए defense sector.
देश में State is a haven अच्छे for और cultural, आधुनिक spiritual and ecotourism हेल्थ businesses too. इंफ्रा का होना उतना ही जरूरी है। सरकार का Overcoming the एक challenge प्रमुख of being फोकस landlocked, UP's इस बात पर dedicated भी freight है corridors, कि inland लोगों waterways, को घर के expressways पास and ही airports provide टेस्टिंग quick, की सुविधा cost-effective, मिले, multimodal logistics प्राथमिक solutions for the उपचार की movement बेहतर of सुविधा manufactured हो। goods around the global इसके लिए market. देश भर World-class, में power-rich infrastructure 1.5 with लाख 9 operational and health 10 and upcoming wellness airports, center तैयार 4-lane interstate highways, and the इन futuristic centers में rapid rail transport system shall diabetes, make every nook and corner of the state cancer, easily accessible for the और world, हार्ट से जुड़ी thus opening up entire गंभीर state for बीमारियों की investment, स्क्रीनिंग की including the सुविधा है। Purvanchal and Bundelkhand areas. पीएम To आयुष्मान ensure an भारत investor-friendly ecosystem Health based on infrastructure transparency mission के and तहत trust, the government of Uttar Pradesh has Critical come up health with infra को Invest UP 2.0, a छोटे comprehensive शहरों investor services कस्बों framework तक under ले which जाया जा a रहा है। single window MOU monitoring इससे portal Nivesh छोटे Sarathy has शहरों been में developed to provide नए one-stop अस्पताल solutions तो for बन ही investors. रहे। The state government has Health formulated sector से जुड़ा new industrial एक investment पूरा and employment ecosystem promotion विकसित policy होगा। 2022. इसमें And more भी than 25 sectoral health policies entrepreneurs to के attract लिए, investments in various focus इन्वेस्टर्स के लिए, sectors. प्रोफेशनल्स के लिए अनेक नए अवसर बन रहे हैं। Catapult the state towards becoming a साथियों, $1 trillion economy. Health We infra followed a के global साथ to local approach. सरकार After की thorough consultation प्राथमिकता with all stakeholders, the newly human formed resource पर भी policies है। were showcased internationally, बीतों वर्षों then में nationally, and then to the 260 existing domestic से investors अधिक within UP, नए generating मेडिकल immense कॉलेज global खोले गए। investor interest. इस वजह से Today, the मेडिकल Uttar Pradesh की Global ग्रेजुएट Investors Summit 2023 postgraduate brings सीटों की together संख्या policymakers, corporate leaders, 2014 के business मुकाबले delegations, यानी academia, हम जब think सत्ता में tanks, आए and उसके पहले leaders के from across the मुकाबले में globe to collectively explore आज business दो गुनी हो opportunities चुकी है। and forge global investment आप ties भी in जानते Uttar हैं Pradesh. कि सफल डॉक्टर के Opportunities लिए shall also spike employment सफल opportunities for the technician state's बहुत young आवश्यक है। and skilled workforce. इसलिए As India इस वर्ष के enters its बजट में Amrit Kaal, the golden नर्सिंग period of क्षेत्र के independence, विस्तार the पर government बल of दिया Uttar गया है। Pradesh, under the guidance of मेडिकल our honorable कॉलेजों के Prime पास Minister ही Shri Narendra Modi, 157 ensures you all नए of the most नर्सिंग conducive कॉलेज business खोलना environment and a vibrant ecosystem for मेडिकल sustainable ह्यूमन growth रिसोर्स that के shall लिए play a बहुत pivotal बड़ा role कदम। in India's journey ये to सिर्फ become a $5 भारत के trillion लिए ही नहीं economy. Come बल्कि aboard on दुनिया our की global डिमांड takeoff को to पूरा become करने the में भी most काम आ favored सकता business destination. है। साथियों, स्वास्थ्य सुविधा को सुलभ और उत्तर सस्ता प्रदेश बनाने में पूर्वी भारत का ही नहीं टेक्नोलॉजी की बल्कि भूमिका पूरे देश का लगातार बढ़ रही है। ग्रोथ इंजन बन इसलिए सकता है। हमारा फोकस हेल्थ सेक्टर में टेक्नोलॉजी को अधिक से अधिक प्रयोग New पर भी दिया India's growth engine. डिजिटल हेल्थ आईडी के माध्यम से नया उत्तर हम प्रदेश है विकास देशवासियों की को राह पर चलता हुआ टाइमली और यहाँ पर माननीय हेल्थ केयर प्रधानमंत्री की जी की सुविधा कविता देना की कुछ चाहते हैं। पंक्तियाँ बोलना चाहेंगे ई जो बहुत संजीवनी सटीक बैठती हैं जैसे उत्तर प्रदेश के टेली विकास की कंसल्टेशन तरफ। के प्रयासों से आसमान में सिर घर उठाकर बैठे घने ही बादलों को चीरकर 10 रोशनी करोड़ का लोग संकल्प ले अभी तो डॉक्टरों सूरज से उगा है। ऑनलाइन विश्वास की लौ कंसल्टेशन जलाकर का लाभ विकास का ले चुके दीपक हैं। लेकर सपनों को साकार अब करने अभी तो 5G सूरज उगा टेक्नोलॉजी है। की वजह तो से अभी तो नए उत्तर प्रदेश का इस सूरज सेक्टर उगा में है और यकीनन आप सभी स्टार्टअप के के साथ लिए भी प्रयास बहुत के साथ संभावनाएं और बन रही विश्वास के साथ ये और अलौकिक होगा ड्रोन और टेक्नोलॉजी की प्रकाशमय वजह होगा। से और इसी दवाओं की साथ और डिलीवरी सहयोग की और मनोकामना के टेस्टिंग से साथ जुड़े अब हम लॉजिस्टिक में आमंत्रित करते हैं हमारे एक लीडिंग क्रांतिकारी इंडस्ट्रियलिस्ट, परिवर्तन हमारे आते लीडिंग दिख रहा है। इन्वेस्टर्स के विचारों को। और ये सबसे यूनिवर्सल पहले हेल्थ मैं केयर के निवेदन हमारे करना चाहूंगी, प्रयासों को आमंत्रित बल करती हूँ देगा। डॉक्टर कुमार मंगलम बिरला जी को, ये हमारे चेयरमैन एंटरप्रेन्योर्स के लिए आदित्य भी बिरला बहुत बड़ा ग्रुप। अवसर है। उन्हें तालियों के साथ हमारे शुभकामनाओं के साथ मंच पर एंटरप्रेन्योर्स स्वागत करते हैं। ये आप जानते होंगे कि सुनिश्चित करें 2023 में अभी हाल ही कि में हमें उन्हें पद्म भूषण से कोई सुशोभित भी किया गया है। टेक्नोलॉजी इनवाइटिंग डॉक्टर कुमार मंगलम बिरला अब जी। इंपोर्ट करने से बचना चाहिए। आत्मनिर्भर बनना ही है। हमें इसके लिए जरूरी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी कर रहे हैं। फार्मा और मेडिकल डिवाइस सेक्टर में
संभावनाओं को देखते श्री हुए नरेंद्र मोदी जी, पिछले कुछ वर्षों में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कई ऑफ उत्तर नई प्रदेश योजनाएं शुरू श्री की योगी आदित्यनाथ जी, बल्क ऑनरेबल ड्रग पार्क की डिफेंस बात, मिनिस्टर मेडिकल श्री डिवाइस राजनाथ पार्क सिंह की जी, व्यवस्था विकसित ऑनरेबल करने की गवर्नर बात, ऑफ यूपी श्रीमती पीएलआई जैसी योजनाओं पर डिस्टिंग्विश्ड मिनिस्टर्स, 30,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया गया है। It gives me great pleasure to मेडिकल be here डिवाइस today सेक्टर में joining पिछले कुछ the वर्षों Global में Investor Summit here, among 12 both से Indian and 14% leading की investors from रेट across the से globe. ग्रोथ भी हो रही है। We are meeting against the backdrop आने of a वाले moment of 2-3 remarkable वर्षों change and ये unbridled मार्केट possibilities in 4 India. लाख करोड़ As you are तक all aware, पहुंचने India वाला is है। now the fastest growing large हमने economy in the world and भविष्य is की poised to मेडिकल become the टेक्नोलॉजी, third largest economy in the world हाई by 2030. एंड मैन्युफैक्चरिंग, As a global business group, we और operate in रिसर्च के 36 लिए countries, and I स्किल्ड can मैन पावर confidently पर say काम शुरू that कर India दिया। today stands out amongst all of आईआईटी them. और दूसरी संस्थाओं में There is perhaps no other country in the मेडिकल world उपकरणों that की combines मैन्युफैक्चरिंग की ट्रेनिंग robust के लिए democracy, बायोमेडिकल transformational governance, इंजीनियरिंग economic या might, उसके जैसे demographic दूसरे dynamism, कोर्सेज भी चलाए and जाएंगे। entrepreneurial energy. इसमें भी From renewables to प्राइवेट digital सेक्टर की governance अधिक and भागीदारी space tech कैसे हो, to agri-innovation, India is इंडस्ट्री, emerging as a truly global एकेडेमिया champion. और सरकार And for that, one man इन deserves सबके much of the बीच credit. Our Honorable अधिक Prime से Minister अधिक तालमेल Narendra Modi कैसे ji, हो, जिन और इस पर हमें 140 करोड़ मिलकर के भारतवासियों काम का करना। अटूट विश्वास है। साथियों, कभी Our Prime कभी Minister has आपदा भी energized each one of us to खुद say the को very प्रूव least, करने का which is अवसर लेकर vision आती है। for our nation's एक Amrit कोविड काल Kaal, में a glorious period फार्मा of sustained सेक्टर ने growth दिखाया है, and prosperity, one कोविड where our काल में actions will be भारत में in फार्मा harmony सेक्टर with the ने universe. जिस मुझे प्रकार विश्वास है कि इस पूरी अमृत काल में दुनिया का विश्वास हमारी हासिल यानी किया है, इंडिया वह की अभूतपूर्व प्रगति है। वैश्विक इससे समृद्धि हमें का एक नींव होगी। कैपिटलाइज And at करना the ही heart होगा। of this Indian story हमारी is इस of course प्रतिष्ठा Uttar को, Pradesh. हमारी सिद्धि को, हमारे प्रति इस विश्वास को रत्ती भर भी आंच नहीं आनी चाहिए, ऊपर से ज्यादा विश्वास बढ़ना चाहिए। सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से फार्मा में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए नया प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा। इन प्रयासों से अर्थव्यवस्था को काफी मजबूती मिलेगी, साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। आज इस सेक्टर का मार्केट साइज 4 लाख करोड़ का है। अगर इसमें प्राइवेट सेक्टर और एकेडेमिया के साथ हम तालमेल बिठा लेते हैं, तो ये सेक्टर 10 लाख करोड़ को भी पार कर सकता है। मेरा सुझाव है कि फार्मा इंडस्ट्री इस क्षेत्र में इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी एरिया की पहचान कर उसमें निवेश करें। रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई अन्य कदम भी उठाए। सरकार ने आईसीएमआर की कई लैब्स को युवाओं और रिसर्च इंडस्ट्री के लिए खोलने का भी निर्णय ले लिया। हमें देखना कि और कौन से इसी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जिसे ओपन किया जा सकता है। साथियों, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को लेकर सरकार के प्रयासों का बहुत प्रभाव गंदगी से फैलने वाली बीमारियों से बचाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान हो, धुएं से होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए उज्ज्वला योजना हो, प्रदूषित पानी से होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए जल जीवन मिशन हो, ऐसे अनेक इनिशिएटिव, इनके बेहतर परिणाम आज देश के सामने आ रहे हैं। इसी प्रकार कुपोषण, एनीमिया हमारे देश की एक महत्वपूर्ण समस्या भी है। इसलिए
हमने राष्ट्रीय पोषण मिशन for investors, the Uttar Pradesh और अब तो government खुशी की बात has है recently launched a new Millets, industrial यानी investment श्री and अन्न, employment जो कि एक promotion प्रकार से policy सुपर that फूड, targets making the न्यूट्रिशन state के a लिए, $1 पोषण के लिए trillion महत्वपूर्ण economy. फूड है और जो हमारे Investors देश are में already बहुत taking note स्वाभाविक of the रीते changing हर face घर of उसे Uttar परिचित Pradesh. है। In the 3 years यानी ending श्री September अन्न पर भी 2022, the state has बहुत attracted अधिक बल दिया गया। FDI worth $1.1 billion, भारत के which is प्रयासों more than के what कारण was ही attracted over the इन first इस वर्ष 2 को decades of संयुक्त this राष्ट्र century. द्वारा When it comes इंटरनेशनल to ईयर ऑफ building new मिलेट्स के रूप में infrastructure of मनाया providing जा रहा है। efficient governance, PM Uttar मातृवंदना Pradesh is योजना taking an example for और other states मिशन to follow. इंद्रधनुष जैसे In the कार्यक्रमों process, से it is creating हम immense स्वस्थ opportunities मातृत्व for investors और both स्वस्थ in India बचपन and abroad. As सुनिश्चित an कर early investor in the industrial योग हो, journey of the state, we feel आयुर्वेद हो, enthused by the rapid फिट इंडिया progress मूवमेंट that हो, the state is making. इन्होंने Today, Uttar Pradesh लोगों can को rightly be बीमारियों से considered बचाने में one of the मदद key states driving India's भारत journey के आयुर्वेद towards से जुड़े a $5 प्रोडक्ट्स की trillion economy. डिमांड And therefore, पूरी we are दुनिया committing में बढ़ रही further है। investments to the tune of भारत के प्रयासों से 25,000 crores across our WHO businesses, का ट्रेडिशनल cement, मेडिसिन से metals, जुड़ा chemicals, ग्लोबल सेंटर financial services, and भारत में ही renewable बन रहा energy. है। And we are truly इसलिए excited to be a part हेल्थ of सेक्टर this के journey. स्टेक होल्डर से मेरा एक आग्रह है और खास करके आयुर्वेद के साथियों से आग्रह है, एविडेंस बेस्ड रिसर्च को हमें Thank you, sir, बहुत for sharing बढ़ाना with us होगा। the impressive footprints which you have सिर्फ casted परिणाम here की and the further चर्चा futuristic पर्याप्त plans you नहीं have. है, And now, ladies and प्रमाण gentlemen, भी उतने inviting ही another आवश्यक है। iconic business इसके लिए leader, Chairman Reliance आयुर्वेद के Industries, क्षेत्र Shri में काम Mukesh करने वाले Ambani ji, उद्यमियों को who has in fact been रिसर्च leading से जुड़े various साथियों game-changing को ventures in the जोड़ना country. होगा, Shri Mukesh Ambani, उनको आगे Chairman आने होगा। Reliance Industries. साथियों, आधुनिक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर मेडिकल ह्यूमन रिसोर्स तक देश में हो रहे प्रयासों का एक और प्रक्षेप, ये जो नई फैसिलिटी देश में तैयार Most कर रहे respected हैं, Prime नई Minister कैपेसिटी तैयार Shri कर Narendra रहे Modi हैं, ji, उसका लाभ respected Governor सिर्फ Srimati Anandiben देशवासियों को Patel, स्वास्थ्य सुविधाओं तक respected सीमित नहीं Defense रहने वाला Minister है। Shri Rajnath Singh ji, अब दुनिया बहुत ही एक respected दूसरे से Chief जुड़ Minister चुकी है। Shri Yogi ये Adityanath ji, भारत को distinguished दुनिया dignitaries, का सबसे my आकर्षक esteemed friends, मेडिकल industry टूरिज्म and डेस्टिनेशन business. बनाने के लिए आप सभी बहुत को बड़ा अवसर मेरा हमारे सादर सामने है। नमस्कार। मेडिकल उत्तर प्रदेश टूरिज्म ग्लोबल अपने आप में इन्वेस्टर समिट एक बहुत विकास बड़ा का एक सेक्टर महाकुंभ है। भारत में उभर यहाँ करके दूसरी आ रहा बार है। आना मेरे ये लिए देश सौभाग्य में की बात है। रोजगार निर्माण का लखनऊ बहुत बड़ा माध्यम बन रहा है। पुण्य नगरी है, साथियों, लक्ष्मण की नगरी सबका है। प्रयास से ही उत्तर प्रदेश हम विकसित पुण्य भारत भूमि है। में एक प्रभु विकसित रामचंद्र हेल्थ जी एंड वेलनेस की भूमि है। इकोसिस्टम गंगा तैयार कर यमुना सरस्वती के इस संगम की वेबिनार भूमि में है। शामिल परम होने वाले आदरणीय सभी लोगों से प्रधानमंत्री जी, मेरा आग्रह है our nation वो has अपने transformed सुझाव remarkably जरूर दें। since you have become prime minister हम in बजट 2014. को Guided by your तय vision समय and driven सीमा में by a laser sharp focus निर्धारित on लक्ष्य के लिए execution, a bold निश्चित new रोडमैप India के साथ is taking shape. अमल में An लाए, India which will fulfill सभी the स्टेकहोल्डर्स को साथ aspirations लेकर के of चले its 1.4 और billion अगले citizens. साल बजट के पहले Modi ji, you have हम इन aptly सपनों said को धरातल पर that उतारे, India has now entered इस बजट संकल्प को धरातल Amrit पर Kaal. उतारे, This इसमें आपके year's सुझाव budget has indeed इसमें laid आपके the बारीक foundation अनुभव का लाभ for थे। India's emergence मुझे विश्वास as a है developed कि nation. आप सबका It stands अनुभव, out for its आप highest सबके ever निजी resource विकास के allocation संकल्प, for देश के building विकास के संकल्प the के साथ जुड़ foundation for करके country's growth in हम terms of capital सामूहिक शक्ति expenditure. से, सामूहिक This प्रयास is से सिद्धि Bound to not अवश्य only प्राप्त boost करेंगे। economic growth मेरी आपको but बहुत also बहुत achieve शुभकामनाएं हैं। greater social धन्यवाद। welfare. I am confident that India is on a very strong growth path, and there are 4 main reasons for my conviction. First, So before I start, I'd like to thank Indians are the embracing University of Cambridge. technology at a rate I studied here, unseen even in and the developed world. it gave me a lot
For example, in terms of as we knowledge, speak, in terms this of understanding. year, 2023, So it's quite a big deal for me to be standing here. I've sat there. I'd like to thank the Judge Business School, the Dean, the faculty and students, and I'd especially like to thank Professor Rao our youth for having me here. with I thought entrepreneurial energy and passion. I would speak a little bit about India, about what is going on in India. And that's the Bharat Jodo bit. And then I would talk about two divergent perspectives on the planet. The American view of things, the Chinese view of things, and how those two are playing out. And then I'd conclude by placing some ideas on the table about how we can think about these two divergent forces. The central thread is about listening, and it's about listening at the individual level, but also listening politically at scale. So not just one person, but listening to millions and millions of people and understanding how they're feeling and how they're responding. Okay? And then also listening to different cultures which you are not maybe used to or I'm not used to, and trying to get a sense of how they're seeing the world, and trying to piece together where they're coming from. So the broad idea is one of listening. Different cultures listen differently. There's a very specific way in which the Indian culture listens, and so I'll be talking more about that. I see a friend of mine, a Sikh friend of mine. You'll sort of get a sense of what I'm talking about. And it's also about what is going on at the international level and the risks that are potentially in front of us. Okay, so we can start with the Bharat Jodo. Everybody knows, and it's been in the news a lot, that Indian democracy is under pressure, is under attack. Right? I'm an opposition leader in India, and we are navigating that space. What's happening? The institutional framework, which is required for a democracy, Parliament, a free press, the judiciary, just the idea of mobilization, just the idea of moving around, these are all getting constrained. So we are facing an attack on the basic structure of Indian democracy. In the Constitution, India is described as a union of states, and that union requires a negotiation, requires a conversation. So it's slightly different than other countries. You can think about it much more at the scale of Europe, right? Multiple different states, much bigger than Europe, requiring a conversation and a negotiation to actually move forward. And it's that negotiation that is actually coming under attack and under threat. Right? Here you can see that picture. That picture's taken in front of Parliament House, and that's where a whole bunch of opposition members of Parliament were just standing there talking about certain issues, and we were just locked up and put in jail. And that's happened 3 or 4 times, right? And it's happened relatively violently. That's just an example. And you've also heard of the attack on minorities, the attack on the press. So you get a sense of what is going on. Now, the one way I like to think about it is that Indian democracy is a public good, okay? Because it is